कार्तिक महीने में महापर्व छठ व्रत किया जाता है और यह व्रत 4 दिन का होता है। पहला दिन नहाय खाय होता है, दूसरे दिन खरना किया जाता है, तीसरे दिन शाम का अर्घ्य देते हैं और चौथे दिन सुबह का अर्घ्य दिया जाता है और पारण किया जाता है। तो यह व्रत 4 दिनों तक होता है। तो सबसे पहला दिन होता है नहाय खाय। तो नहाय खाय के दिन हमें बहुत ही नियम पूर्वक विधि विधान से नहाय खाय करना चाहिए और व्रत से ज़्यादा ये छठ पर्व महापर्व है, तो इसमें हमें नियम का विशेष ख्याल रखना चाहिए। नहाय खाय के दिन सबसे पहले नाखून काटा जाता है। नाखून काटने के बाद बाल धोया जाता है। अगर आपके अगल बगल में नदी, तालाब, गंगा जी हैं तो आप वहां जाके स्नान कर सकते हैं। और मान लीजिए दूर है तो आप अपने घर में नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिएगा। गांव में छठ व्रत में जो नाई होती है, हजाम, वही आती हैं, सबका नाखून काटती हैं और नाखून काटने के बाद पैर में कलर लगा देती हैं। उसके बाद ही स्नान करते हैं। तो आपके अगल बगल में नदी, तालाब, गंगा जी हैं तो आप वहां जाके स्नान कर लीजिएगा। नहीं तो आप अपने घर में नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान कर लीजिएगा। और नहाय खाय के दिन ही गेहूं धोया जाता है। इस व्रत में, इस पर्व में नियम निष्ठा का ही विशेष ज़्यादा महत्व है। तो जिस दिन हम नहाय खाय करते हैं उसी दिन स्नान करने के बाद गेहूं धोया जाता है। गेहूं धो लीजिएगा, उसके बाद ही भोजन बनाइएगा। अगर आपके घर में जो भोजन अगर कोई बना रहा है तो उन्हें भी स्नान करके भोजन बनाना चाहिए और किचन भी आपका साफ स्वच्छ होना चाहिए। और मान लीजिए आप ही बनाती हैं तो आप पहले स्नान कर लीजिएगा, पूजा पाठ कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग खाना बनाइएगा। और इस दिन अच्छे से बर्तन साफ करके, किचन साफ करके हमें खाना बनाना है। और खाने में अरवा चावल, चना की दाल और लौकी की सब्जी खाने का नियम है। इस दिन खाने में लहसुन, प्याज, बैगन, उड़द की दाल, जितनी भी अशुद्ध चीज़ें हैं वो हम नहाय खाय के दिन नहीं खाते हैं। और वैसे भी जो छठ व्रत करते हैं वो दीपावली के दिन से ही कल होकर लहसुन प्याज छोड़ देते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरे कार्तिक महीना लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और नहाय खाय के अगले दिन खरना किया जाता है। तो खरना का जो व्रत होता है पूरे दिन का निर्जला होता है। और शाम में स्नान कर लीजिएगा, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद जो आप लहठी पहनी है पहले वाला या चूड़ी पहनी है वो हटा दीजिएगा। और अपने लिए एक नई साड़ी हमें इस व्रत के लिए ज़रूर खरीद लेना चाहिए और एक लहठी भी आप लोग ज़रूर खरीद लीजिएगा। तो शाम में जब हम प्रसाद बनाते हैं तो प्रसाद बनाने से पहले हमें अच्छे से स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। जो पुरानी चूड़ी है वो प्रसाद बनाने से पहले आप चेंज कर दीजिएगा। जो भी नया आप रखे हैं उसको पहन के ही आप प्रसाद बनाइएगा। और इस दिन नए चूल्हे पर ही प्रसाद बनाया जाता है। मिट्टी का 2 चूल्हा बनता है, एक पर हम शाम का अर्घ्य बनाते हैं और एक खरना का प्रसाद बनाते हैं। तो खरना का प्रसाद बनाने के लिए हमें नई चूल्हे का ही उपयोग करना चाहिए। तो नए चूल्हे पर ही इस दिन खीर और रोटी बनाई जाती है और वही प्रसाद चढ़ाया जाता है। और रोटी में भी घी लगाकर चढ़ाना चाहिए। तो इस दिन खीर और रोटी बनाई जाती है और वही भोग प्रसाद जहाँ पर आपका पूजा रूम है वहीं पर चढ़ाया जाता है। और जितने आपके घर में अर्घ दिया जाता होगा उतने जगह आप भोग निकालिएगा। जितने यानी जिनके जितने बच्चे हैं, पति हैं, उसी के अनुसार अर्घ देते हैं। तो उतना अर्घ जितना आपके घर में पहले से दिया जाता होगा आप लोग उतना अर्घ दे दीजिएगा। उसके बाद हमें प्रणाम कर लेना है। जितने भी घर के लोग हैं प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम करने के बाद जो व्रती होती हैं वही खीर रोटी खाकर अपना व्रत खोलती हैं। और उसके अगले दिन शाम का अर्घ्य दिया जाता है। तो उस दिन भी पूरे दिन निर्जला हम व्रत रखते हैं
और इस दिन ठेकुआ और पिरिकिया यही दो प्रसाद बनाया जाता है। और जो भी सीजनल फल है वो हमें इस पूजा में रखना चाहिए। तो जिस दिन शाम का अर्घ्य दिया जाता है तो उस दिन भी पूरे दिन निर्जला हम व्रत रखते हैं। और इस दिन ठेकुआ और पिरिकिया यही दो प्रसाद बनाया जाता है। और जो भी सीजनल फल है वो हमें इस पूजा में रखना चाहिए। तो जिस दिन शाम का अर्घ्य दिया जाता है तो उस दिन ठेकुआ और पिरिकिया बनाया जाता है। तो जो गेहूं हम नहाय खाए को धोते हैं उसी को पिसवा कर हम खरना का प्रसाद बनाते हैं। और उसी गेहूं का जो आटा रहता है उससे ठेकुआ बनाया जाता है। और वही हम शाम के अर्घ्य के दिन बनाते हैं। तो आप लोग उस दिन ठेकुआ बना लीजिएगा, पिरिकिया बनता है तो पिरिकिया बना लीजिएगा। और शाम का अर्घ्य दिया जाता है और उसके अगले दिन हम सुबह का अर्घ्य देते हैं और उसके बाद ही हम पारण करते हैं। और ये व्रत बहुत खास होता है। बिहार का सबसे जो महापर्व है छठ व्रत है और इसमें कोई माफी नहीं है। इसीलिए हमें सोच समझकर सही नियम पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत के लिए आप नई लहठी जरूर खरीद लीजिएगा। हमारे इधर किसी भी खास व्रत में लहठी ही पहना जाता है तो हम लोग तो लहठी ही खरीदते हैं। अगर आप लोग चूड़ी पहनते होंगे तो आप लोग चूड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन नई जरूर खरीद लीजिएगा। और एक साड़ी भी आप लोग नया जरूर ले लीजिएगा। और व्रत में आप जो पहना हुआ है वो पहन के पूजा कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत में नई चूड़ी नई साड़ी वो होना चाहिए। और आप लोग साड़ी वगैरह पहले से ही खरीद लीजिएगा, क्योंकि अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो जो पेटीकोट ब्लाउज जो कुछ भी आप सिलवाना चाहते हैं वो पहले से ही सिलवा के और धो के ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो आप लोग पेटीकोट ब्लाउज सिलवा लीजिएगा, क्योंकि अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और साड़ी अगर आप नया लेती हैं तो साड़ी आप पहले से ही खरीद के रख लीजिएगा और लहठी भी खरीद लीजिएगा। और जो लोग पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते हैं वो इस व्रत को उठा सकते हैं। और इस व्रत में नया सूप में ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सूप में ही चढ़ाते हैं और जिनके पास जो पीतल का सूप रहता है तो जो पीतल का सूप है वो आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बांस का सूप रहता है वो दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो हर साल जितना भी आपके घर में अर्घ्य दिया जाता होगा आप लोग उतना सूप जरूर खरीद लीजिएगा। बांस का जो डाला रहता है वो भी हमें नया लेना चाहिए। जो बांस का सूप रहता है वो भी हमें नया लेना चाहिए। अगर आपके पास पीतल का सूप है डाला है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग बांस का लेते होंगे तो आप लोग नया सूप जरूर ले लीजिएगा। और हर घर में अलग अलग अर्घ्य दिया जाता है। किसी के घर में एक दिया जाता है, किसी के घर में 2 दिया जाता है। तो जितने आपके बच्चे हैं और पति के लिए देना चाहते हैं तो उनके लिए अर्घ्य दीजिएगा। और घर में ऐसे पूछ लीजिएगा कि आपके यहाँ कितना दिया जाता है, उसी के अनुसार से आप अर्घ्य दीजिएगा। तो 5 नवंबर दिन मंगलवार को नहाय खाय है। 6 नवंबर दिन बुधवार को खरना व्रत किया जाएगा। 7 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को शाम का अर्घ्य दिया जाएगा। और 8 नवंबर दिन शुक्रवार को पारण किया जाएगा, यानी उसी दिन सुबह का अर्घ्य दिया जाएगा। तो 5 नवंबर दिन मंगलवार को नहाय खाय है। 6 नवंबर दिन बुधवार को खरना है। 7 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को शाम का अर्घ्य दिया जाएगा। 8 नवंबर दिन शुक्रवार को सुबह का अर्घ्य दिया जाएगा। और जो लोग नया व्रत शुरू करना चाहते हैं वो लोग इस बार से नया व्रत शुरू कर सकते हैं। इस बार कोई मलीमास अधिक मास नहीं है, तो जिन लोगों को नया व्रत शुरू करना है वो लोग नया व्रत शुरू कर सकते हैं। और इस व्रत में मिट्टी के चूल्हे पर ही प्रसाद बनाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ मिट्टी मिल जा रहा है तो आप लोग चूल्हा बना लीजिएगा, क्योंकि नियम है मिट्टी के चूल्हे पर ही प्रसाद बनाया जाता है। जो आम की लकड़ी होती है उसी को जलाकर हम प्रसाद बनाते हैं। तो अगर आपको चूल्हा बनाना संभव है तो आप लोग चूल्हा बना लीजिएगा।
और मान लीजिए जो लोग शहर में रहते हैं उन्हें मिट्टी का चूल्हा उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो आप लोग नया अगर गैस चूल्हा रखे हैं जिस पर नॉनवेज नहीं बनाते हैं, उसी चूल्हे का उपयोग कीजिएगा। तो छठ व्रत में हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए।